नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फर्स्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने फाइबर पढ़ा था। फाइबर के अंदर मैंने आपको फाइबर बताया था, टाइप बताए थे, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। उसके बाद मैंने आपको नेचुरल फाइबर के दो टाइप बताए थे, जिसमें मैंने आपको प्लांट फाइबर एक्सप्लेन किया था, उसके अंदर एग्जांपल्स दिए थे, मैंने समझाया था आपको। और एनिमल फाइबर आज हम पढ़ेंगे। एनिमल फाइबर के अंदर दो है जो मैंने आपको बताए थे, जिनको हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपका नेचुरल एनिमल फाइबर है जिसका नाम है वूल, इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक हम डिस्कस करेंगे सिल्क को। ये कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है, इनको डिस्कस करेंगे। फिर हम सिंथेटिक फाइबर को आज इस टॉपिक में डिस्कस करके ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इस टॉपिक को। तो एनिमल फाइबर वो होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं। और एनिमल से हमें जो फाइबर मिलते हैं उसमें दो नाम है, पहला है वूल और दूसरा है सिल्क। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, ये कैसे होता है, क्या होता है। वूल जो है उसको हम ऊन कहते हैं। ऊन देने वाले जो एनिमल्स है, जानवर है, उनसे हमें ऊन मिलती हैं। और इनमें कुछ जानवर है जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है आपका शिप, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है शिप, जिसको भेड़ कहते हैं। उसके बाद आता है गोट। हमें गोट जो बकरी होती है, गोट से भी, बकरी से भी हमें ऊन मिलती है। कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है हमें गोट से मिलती है। उसके बाद आता है केमल, ऊँट। ऊँट से भी हमें ऊन मिलती है, वूल मिलता है। उसके बाद आता है आपका रैबिट। रैबिट से जो है वो हमें, खरगोश जो है उससे भी हमें ऊन मिलती है, वूल मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल्स है जिनसे हमें वूल मिलती है। तो हमें इनको हम वूल यील्डिंग एनिमल या वूल एनिमल कहते हैं, जिनसे हमें ऊन मिलती है, ऊन देने वाले एनिमल। अगर मैं बात करूँ वूल की, तो वूल के अंदर जो बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट है आपकी मरीनो, सॉरी, वूल के अंदर जो आपकी बेस्ट शिप है उसका नाम है मरीनो। ये एक भेड़ है। इससे आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी की जो है ऊन है वो मिलती है। तो एक नाम हो गया मेरिनो शिप। टाइप है ये, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन एनिमल्स में से कौन सी ऐसा एनिमल है जिससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है मिलती है। तो वो आपकी भेड़ है। भेड़ में एक प्रजाति है जिसका नाम है मेरिनो। इससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है ऊन मिलती है। और ये आपकी जो है स्पेन, एक देश का नाम है, स्पेन के अंदर ये मरीनो जो है शिप होती है, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की ऊन जो है वो मिलती है। अगर मैं बात करूँ बकरी की, तो बकरी के अंदर सबसे पहला नाम आता है कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट जो है उससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है ऊन मिलती है। उसके बाद आता है अंगोरा गोट, बेटर वन, बहुत अच्छी है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। अंगोरा गोट जो है उससे हमें ऊन मिलती है। तो ये दो क्वालिटी है ऊन की जो हमें गोट से मिलती है, कश्मीरी गोट एंड अंगोरा गोट। अगर मैं शिप की बात करूँ तो उसके अंदर हमारे पास मेरिनो शिप है, जिससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन मिलती है। ऐसे ही रैबिट के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो है अंगोरा रैबिट। जैसे अंगोरा गोट है वैसे ही अंगोरा रैबिट है, अंगोरा खरगोश है, जिससे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की ऊन मिलती है। और ये ऊन बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी ऊन होती है, क्योंकि रैबिट से वूल को निकालना बहुत महंगा प्रोसेस है, बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, इसलिए ये जो है बहुत महंगी पड़ती है। क्लियर है। और अब इन एनिमल से कैसे ऊन निकाली जाएगी, क्या प्रोसेस होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली ये प्रोसेस मैं आपको शिप के अंदर ही बताऊंगा, क्योंकि भेड़ से हमें सबसे ज़्यादा ऊन मिलती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है। और इसको यूज़ भी किया जाता है, हर कैटेगरी में लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एनिमल से वूल कैसे निकाली जाती है उस प्रोसेस को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस एनिमल को हमें पालना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल होंगे तभी तो उनसे ऊन मिलेगी। और एनिमल के जो हेयर, बाल होते हैं, यही होते हैं जिनसे हमें ये ऊन मिलती है, ठीक है। एनिमल के शरीर पे जो बाल होते हैं उनको काट के उन्हीं से ही ये ऊन बनाई जाती है, वूल बनाई जाती है। तो सबसे पहले हमें एनिमल को पालना पड़ेगा। और अगर हम शिप को पालते हैं, अगर भेड़ों को हम पालते हैं, किसके लिए, वूल के लिए, तो इसको एक नाम दिया गया है, वो नाम है रियरिंग। मैं एक बार इसको हटा के लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। अगर आप भेड़ों को वूल के लिए पाल रहे हैं तो इसको बोल देते हैं रियरिंग। भेड़ों को ऊन या ऊन के उत्पादों के लिए पालना क्या कहलाता है, रियरिंग, पालना। इसका मतलब यही है, पालना, ठीक है। आप उनको पाल रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, ऊन के लिए, तो उनको पालना कह देते हैं। अब इस प्रोसेस में पालने के बाद आप क्या करेंगे, जो वो भेड़ है,
जो वो शिप है, सबसे पहले आप उसके बालों को काटेंगे। जो उसकी शरीर है, शरीर के ऊपर जो बाल है, बालों को आप काटेंगे, और काटने के लिए जो प्रोसेस होता है उसका नाम है शीयरिंग। बाल काटने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? शीयरिंग। इन बालों को काटने के बाद आप उनको धोएंगे, क्योंकि उनके ऊपर मिट्टी, डस्ट, ऑयल, पता नहीं कितनी कितनी इम्प्योरिटी ऐड होंगी, तो उन बालों को आप फिर धोएंगे, ठीक है। और धोने वाले प्रोसेस का जो नाम है वो है स्कोरिंग। स्कोरिंग का मतलब ये होता है कि इन बालों के अंदर जो भी धूल मिट्टी, जो भी अशुद्धि है, उनको आप बाहर निकाल दीजिए। इसको बोल देते हैं स्कोरिंग, ठीक है। बहुत बड़े बर्तन में इन बालों को डाल दिया जाता है, फिर उसको धोया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तो इसको बोलते हैं धोने वाले प्रोसेस को स्कोरिंग। स्कोरिंग करने के बाद इसके अंदर से, स्कोरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर से जो टूटे हुए बाल हैं, जो लो क्वालिटी के बाल हैं, या जो इसके अंदर बाल जो टूटे हुए हैं, जो काम नहीं आ सकते हैं, मतलब ख़राब बाल है, उनको हम बाहर निकाल देते हैं। ख़राब बालों को बाहर निकालना, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं सॉर्टिंग। और सॉर्टिंग का मतलब होता है आप अरेंज करेंगे, सॉर्ट करेंगे, जो जो चाहिए आपको वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए उनको आप बाहर निकाल देंगे। सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप इनको अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग अरेंज कर लेंगे। अलग अलग लेंथ के बाल को आप अलग अलग रख लेंगे। इसको बोल देते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब ग्रेड में डिवाइड करना, कि ये बाल इतनी लेंथ के यहाँ, उससे कम छोटे बाल यहाँ, उससे कम छोटे बाल यहाँ, ऐसे करके इसको हम बोल देते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के बाद नेक्स्ट आता है कि आपको जो वूल मिला है वो एक ही कलर में है। किसी भेड़ के जो बाल है वो सब एक ही कलर में होंगे, लेकिन आपको तो ऊन अलग अलग कलर में चाहिए। आपकी जो ऊन से बनी हुई स्वेटर होती है वो लाल रंग की, हरी रंग की, ब्लैक कलर की, डिफरेंट कलर में मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? अब इनको हम रंगेंगे, इनके रंगेंगे, और रंगने वाले प्रोसेस को बोलते हैं डाइंग। डाइंग मतलब कलर करना, उसको हम कलर करेंगे, जिसको बोलते थे डाइंग। क्लियर है? कलर करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको धागे में बदलेंगे। अभी तक हमारे पास फाइबर है, फाइबर से हमने यार्न बनाना। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हो, देखा हो तो देख लेना, मैंने बताया था सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से हम धागा बना देते हैं जिसको हम यार्न करते हैं। उन धागे को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जब पैटर्न में हम लगा देते हैं तो उससे हमारा कपड़ा बनता है, और उस कपड़े को हम बोल देते हैं फैब्रिक। तो अभी तक हम इस स्टेज में थे, हमारे पास क्या था, वूल का फाइबर था। अब इससे हम यार्न बनाएंगे, धागा बनाएंगे। तो धागा बनाने वाले प्रोसेस को बोल देते हैं स्पिनिंग। मशीन होती है जिससे धागा बनाया जाता है, जिसको स्पिनिंग मशीन बोल देते हैं, धागा बनाना, ठीक है। हमने अब धागा बना लिया है। इस धागे को, स्पिन करने वाले धागे को फिर आगे चल के हम कपड़ा बनाएंगे, जिसको बोल देते हैं वीविंग। वीविंग मतलब कपड़ा बुनना। अब इससे हम कपड़ा बनाएंगे। जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं ना, वीवर, बुनाई करने वाले, तो कपड़ा बुनेंगे, ठीक है। क्लियर है? मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो प्रोसेस है सिर्फ उसको हम समझ लेते हैं। उससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इस प्रोसेस के अंदर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको इस स्टेप में बताया है कि कहाँ से क्या होता है। सबसे पहला आपका जो स्टेप है, पहले आप ऊन के लिए भेड़ को पालेंगे। तो भेड़ों को ऊन के लिए पालना प्रोसेस क्या कहलाता है? रियरिंग, ठीक है। उसके बाद भेड़ के आप बाल काटेंगे, जिसको बोल देते हैं शेयरिंग, भेड़ों के बालों को काटना। और ये कब किया जाता है? जब गर्मियाँ शुरू होती हैं और जब ठंड ख़त्म होती है, ये उसमें किया जाता है। कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी में भेड़ के बाल नहीं काटे जाते हैं। ये तभी काटे जाते हैं जब सर्दियाँ ख़त्म होती है और गर्मियाँ स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद उनको धोया जाता है, क्योंकि उनके अंदर मिट्टी, इम्प्योरिटी, बहुत धूल डस्ट होता है। तो ये प्रोसेस आपका तीसरा होता है, जिसको हम धोना बोल देते हैं, स्कोरिंग बोल देते हैं, धोने की प्रक्रिया। बहुत बड़े बर्तन में डाल के इसको धोया जाता है, जैसे हम कपड़े धोते हैं ना, ऐसे ही। नेक्स्ट आता है कि उसके अंदर जो ख़राब बाल है, टूटे हुए बाल है, उनको अलग निकाल दिया जाता है। उसको बोल देते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब जो अच्छी चीज़ें जो आपको चाहिए वो रख लीजिए, जो ख़राब है उसके अंदर वो निकाल दीजिए। उसके बाद अलग अलग लेंथ के बालों को अलग अलग किया जाता है, जिसको बोल देते हैं ग्रेडिंग। ग्रेड मतलब अलग अलग लेंथ के बाद अलग अलग करना। उसके बाद उनके ऊपर कलर किया जाता है, रंग किया जाता है, जिसको बोल देते हैं डाइंग। डाइंग मतलब कलर करना। उसके बाद उनसे धागा बनाया जाता है, जिसको बोल देते हैं स्पिनिंग। और स्पिनिंग के बाद फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता है, जिसको बोल देते हैं वीविंग। तो ये कुछ स्टेप है जो आपको याद होने चाहिए, आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ये होता है आपका वूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है वो आता है रेशम। रेशम के बारे में आपको ज़्यादा नहीं करना है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, बस वहीं से क्वेश्चन आपका बनेगा। उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि रेशम से बनेगा। हाँ, लेकिन जो पॉइंट बताया जाए उनका कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आपके पास जो पहला था वूल, मैंने आपको बता दिया है। वूल के बाद दूसरा जो आपका आता है वो आता है सिल्क। और सिल्क को हम हिंदी में कहते हैं रेशम। रेशम जो है वो हमें रेशम के कीड़े से मिलता है।
और रेशम के कीड़े को बोलते हैं सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो अगर कोई पूछे आपको रेशम कहाँ से मिलता है, तो रेशम आपको मिलता है सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से। रेशम के कीड़ों को हमें पालना पड़ेगा, जैसे भेड़ से ऊन लेने के लिए भेड़ों को पाला था, रियरिंग था, ऐसे ही रेशम लेने के लिए हमें रेशम के कीड़ों को पालना पड़ेगा, जिसको बोल देते हैं सेरीकल्चर। रेशम के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कहलाता है सेरीकल्चर, जिसको रेशम कीट पालन कह देते हैं, रेशम कीट पालन। ठीक है, रेशम कीट पालन होता है, फिर रेशम कीट पालन के अंदर प्रोसेस होता है, फिर उसको हम फैक्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ से उनसे जो रेशम से पहले धागा बनाया जाता है, और उस धागे को फिर प्रोसेस करके फिर हम उससे कपड़ा बना देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपको मिलता है रेशा, रेशे से आपका धागा बनता है, धागे से आपका कपड़ा बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस को। उसके बाद नेक्स्ट आपका एनिमल फाइबर में इतना ही है, कंप्लीट हो गया। अब हमें सिंथेटिक फाइबर पढ़ना है। सिंथेटिक फाइबर के अंदर मैं कुछ सिंथेटिक फाइबर के आपको नाम बताऊंगा। प्रोसेसिंग में बता ही चुका हूँ, फैक्ट्री के अंदर जो केमिकल प्रोसेस से जो बनता है उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। हमें इन चीज़ों की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर केमिकल प्रोसेस करके जो बनाया जाता है उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। और पहला हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है उसका नाम है रेयॉन। आपका जो पहला सिंथेटिक फाइबर है जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है रेयॉन, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। सिंथेटिक फाइबर में पहला क्वेश्चन रेयॉन से बनता है। रेयॉन क्या है? रेयॉन जो है एक आर्टिफिशियल सिल्क है। रेयॉन जो है वो एक आर्टिफिशियल सिल्क है, और पूछा भी जाता है कि आर्टिफिशियल सिल्क कौन सा है? रेशम है। और इससे पहले हम सिल्क पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आर्टिफिशियल सिल्क है क्योंकि ये फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो पल्प होता है, जो बच जाता है, वेस्ट होता है, उसके अंदर होता है सेल्यूलोज, और इस सेल्यूलोज को ले जाते हैं फैक्ट्री में, और इस सेल्यूलोज से बनाते हैं रेयॉन। तो रेयॉन आपका किससे बनाता है? सेल्यूलोज से। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रेयॉन जो है सेल्यूलोज से बनता है, आर्टिफिशियल तरीके से बनता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कह देते हैं। और ये रेशम जैसा दिखता है, इसकी प्रॉपर्टी जो है रेशम से मिलती जुलती है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? और ये जो है सेल्यूलोज से बनता है, ये तो हमें प्लांट से मिलता है और बनता है सिंथेटिक से, तो इसको हम सेमी सिंथेटिक भी कह देते हैं। सेमी सिंथेटिक फाइबर जो है वो आपका कौन है? रेयॉन। तो इसके अंदर, रेयॉन के अंदर जो 2-3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है, उसके अंदर पहला ये है कि रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। रेयॉन जो है वो सेल्यूलोज से बनता है, रेशम के जैसा दिखने के कारण इसको सेमी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल सिल्क कह देते हैं। ये 3 ही बातें जो आपको याद रखनी है, जो क्वेश्चन में आपसे पूछी गई थी। दूसरा जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है या आर्टिफिशियल जो सिल्क है, उसका नाम है नायलॉन। बहुत यूज़ होता है हमारी लाइफ में, नायलॉन बहुत जगह यूज़ होता है। जैसे प्लास्टिक हमारी लाइफ में यूज़ होता है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में, बहुत सारे मटेरियल में, वैसे नायलॉन हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो नायलॉन को हम पढ़ लेते हैं। नायलॉन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो है आपका NY और दूसरा आपका LON। तो नायलॉन जो है एक्चुअली 2 देशों में एक साथ डिस्कवर हुआ था, डिस्कवरी हुई थी इसकी 1931 में, और उन 2 देशों का नाम है, एक तो है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क और लंदन। 2 शहरों में ये एक साथ जो है डिस्कवरी हुई थी इसकी, इसको खोजा गया था, प्रोसेसिंग हुई थी। तो दोनों के नाम से आता है न्यूयॉर्क मतलब नाइलॉन। ठीक है, न्यूयॉर्क मतलब नाइलॉन। नाइलॉन जो है वो एक सिंथेटिक आर्टिफिशियल सिल्क है, मैन मेड सिल्क है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी पहली प्रॉपर्टी में ये आता है कि नाइलॉन जो है वो हल्का होता है। नाइलॉन जो है वो हल्का होता है, नायलॉन जो है वो मजबूत होता है। ये आपका जो कार्बन का जो स्टील है उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, इसके अंदर चमक होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? चमक होती है। पानी कम सोखता है, पानी कम सोखता है। पानी अगर ये कम सोखेगा तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पानी कम होगा तो ये जल्दी सूख जाएगा। पानी कम सोखता मतलब जल्दी सूख जाएगा।
अगर आपके पास नायलॉन की कोई चीज़ है तो वो सूती कपड़े से जल्दी सूख जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आता है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है। खूबी जो है इसकी सबसे बड़ी यही है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पास ये नायलॉन का एक धागा है, तो आप कितना वजन इसके ऊपर रखें कि ये धागा टूट जाए, इसको बोलते हैं इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसके कंपैरिजन में आप स्टील का अगर तार लेते हो तो वो जल्दी टूट जाएगा। नायलॉन की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मतलब ये मजबूत होता है, ये वज़न को, झटके को सहन कर सकता है। और इसी की प्रॉपर्टी की वजह से इससे जो है वो रोप क्लाइंबिंग के लिए जो रोप होती है, रोप रस्सी, पहाड़ों पे जाने वाले जो रस्सी यूज़ करते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? हल्की होती है, मजबूत होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। अगर लोहे की रस्सी लेके जाएंगे तो वैसे ही थक जाएंगे। और मजबूत कौन है? नायलॉन। ठीक है। इसका जो यूज़ होता है वो कारपेट में भी होता है। आपके जो कारपेट होते हैं घर में, दरी, ये चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। इसका जो यूज़ है वो ब्रश बनाने में होता है। आप जो ब्रश करते हो सुबह दांत साफ़ करने के लिए, उसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? नायलॉन के। ठीक है। सीट बेल्ट बनाने में इसका यूज़ होता है। सीट बेल्ट, जो गाड़ियों के अंदर जो सीट बेल्ट होती है, क्योंकि जब भी आप अचानक से ब्रेक लगाएंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धक्का लगेगा, वहाँ पे आपको ऐसा मेटेरियल चाहिए जो उसको सहन कर सके, तो इसके लिए आपका किसका यूज़ किया जाता है? सीट बेल्ट के अंदर नायलॉन का। नायलॉन से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें थी। सिंथेटिक फाइबर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही है। थैंक यू।